अब हम थीटा हीलिंग को जानने से पहले हम हीलिंग क्या है ये इसके बारे में बात करते हैं। तो हीलिंग क्या है, आप लोग जो है किसी न किसी हीलिंग मॉडलिटी से कनेक्टेड हो, तो आपने अब तक हीलिंग को क्या समझा है, चैट बॉक्स में प्लीज मुझे डालिए कि आपने हीलिंग को अब तक अपनी लैंग्वेज में क्या समझा है, क्या है हीलिंग। जितना मुझे बताते जाओगे, जितना ये कन्वर्सेशन खुलता जाएगा, उतने अच्छे से मैं भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अगर आपकी तरफ से अगर मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो फिर जो भी है वो हीलिंग इज ऑरा क्लीनिंग, यस ओके, जो भी पता है आपको वो बताते जाए। ऐसा नहीं है कि हीलिंग एक शब्द में नहीं बता सकते या बहुत बड़ा ऐसा कुछ, क्योर ऑफ डिसीज, राइट। जो भी आपको आपके माइंड में इंस्टेंटली जो आ रहा है वो बताइए कि हीलिंग क्या है, हीलिंग से आपके दिमाग में क्या आता है। स्पर्श चिकित्सा, यस श्रीनिवास जी, वेरी गुड, ये भी है हीलिंग। और क्या है, आप लोग हीलिंग करते हो ना, तो हीलिंग को क्या समझा है, क्योर ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यस वेरी गुड, पेन कम करना, वेरी गुड। जो जो आपने समझा है कि ये हीलिंग है, आप हीलिंग करते हो, बट हीलिंग को ही आप एक्सप्लेन कर पाते। एक्सपेक्टिंग एंड लिविंग विथ प्रॉब्लम, यस, क्योर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डिसीज, यस, कि हम बहुत यूनिवर्सल एनर्जी, यस यूनिवर्सल एनर्जी को हम रिसीव करते हैं, दूसरों को देते हैं, यस। मतलब कि जो हम कहते हैं कि मैं हीलर हूं, तो बट हीलिंग ही क्या है ये बात ही हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी हीलिंग, हीलिंग इज वंस फ्रॉम द मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल, यस यस यस। मतलब कि वो सबको पता है, भले ही कोई आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन ना कर पाए, बट फिर भी सबको पता है, रेंडमली भले उसकी डेफिनेशन ना पता हो, बट हीलिंग क्या है सबको पता है, यस। और सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो भी आंसर दिए हैं बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, एकदम सही आंसर है। तो सबको मैं थैंक यू कह रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से और सही आंसर दिया है। तो हीलिंग क्या है, एक प्राकृतिक एक चिकित्सा है, नेचुरल चिकित्सा है, जिसमें हम यूनिवर्स की एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी को हम रिसीव करते हैं, एंड रिसीव करके जो हमारे ब्लॉकेजेस है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो ब्लॉकेजेस को हम हील करते हैं, ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं, एंड वहां पर हम पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं। ये हीलिंग है। ये हम सेल्फ के लिए करते हैं या अदर्स के लिए करते हैं, दूसरों के लिए या नेचर्स के लिए करते हैं, है ना, या किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी हम ये कॉस्मिक एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं। जहां पर ये हीलिंग है, इसमें कोई फंडा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पूरा का पूरा काम करता है आपके बिलीव सिस्टम पर। अगर आपका बिलीव है, आप विश्वास करते हो, तो ही हीलिंग एनर्जी आपके लिए है, वो काम करेगी। अदरवाइज आपका विश्वास नहीं है, डाउट्स के साथ आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, ये आपके लिए इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। तो ये हीलिंग, अब हीलिंग में कितने सारे प्रकार है, अगर मैं आपको कहूंगी कि बताइए आप लोगों, आप लोग सबसे ज्यादा कौन सी हीलिंग मॉडलिटी में आपका होल्ड है, तो चैट बॉक्स में डालिए। कोई कहेगा रेकी, कोई कहेगा एंजल, जो भी है आपको लगता है कि मैं जो हूं ये हीलिंग मॉडलिटी में परफेक्ट करती हूँ, इसमें मेरा होल्ड है, तो ऐसे आप चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स में डालिए कि आप ऐसे कौन सी हीलिंग मॉडलिटी के साथ परफेक्ट हो। सोनिया जी कह रही है रेकी, यस वेरी गुड, डाउजिंग, मैग्नेटिज्म होगा मनोज जी, ये जी रेकी अल्फा, होपोनोपो, ओके, रेकी एंड लामा फेरा, यस यस यस, रेकी हीलिंग, करुणा हीलिंग, यस रेकी हीलिंग मीन्स, यस यस गुड। मतलब कि ऑलमोस्ट आप लोग जो भी है, मतलब कि रेकी कॉस्मिक एनर्जी जो है, और कोई नहीं, कोई और हीलिंग कि जिसको ऐसे लगता है कि यस ये मेरे लिए, मैं इसमें परफेक्ट, एनएलपी, एंजल्स, यस रेकी एंड एंजल्स, श्रीनिवास जी, यस आप उसमें परफेक्ट हो, यस आकाशिक, यस मरकाबा, यस गुड गुड, हीलिंग बहुत प्राणिक अल्फा, यस वेरी गुड वेरी गुड।
तो ऐसी कई सारी हीलिंग मॉडलिटी है। 7 चक्रा, यस, गुड गुड। साउंड हीलिंग है, फ्रीक्वेंसी हीलिंग है। अगर हम हमारे ही इस कोर्स से रिलेटेड या वेबिनार से रिलेटेड बात करें तो बहुत सारी वो भी आती है। यस, तो कुंडलिनी रेकी है, होली फायर रेकी है, क्वांटम हीलिंग है, यस, कलर थेरेपी है, बहुत सारी क्रिस्टल हीलिंग है, देन मंत्रा थेरेपी है, एरोमा थेरेपी है, प्राणिक हीलिंग, डाउजिंग, आकाशिक, सो मेनी हीलिंग मॉडलिटी है ना। ये सो मेनी हीलिंग मॉडलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है या ये सबसे बेस्ट है। सारी हीलिंग मॉडलिटी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी है, परफेक्ट है। जो इंसान जिस हीलिंग मॉडलिटी में परफेक्ट है उसी को ज्यादा फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप बस वही मुझे बताइए कि जो आप में, जो आपको मतलब कि वो लगता है कि जैसे कि रूपा जी है, रूपा जी ने कलर थेरेपी रखा है, तो कोई अगर हीलिंग आएगी तो रूपा जी उनको क्या करेगी, उनको काउंसलिंग करते समय उनको कलर थेरेपी से रिलेटेड रेमेडीज बताएंगे। क्यों? क्योंकि रूपा जी का होल्ड कलर थेरेपी पर है। उनके पास ज्यादा टेस्टिमोनियल कलर थेरेपी से है। उनके पास ज्यादा जो क्लाइंट है वो सक्सेस रेशो जो है उनका वो क्लाइंट के साथ जो कलर थेरेपी से रिलेटेड है। तो ऐसे ही बहुत सारे हीलिंग हम सीखते हैं और किसी एक या दो हीलिंग मॉडलिटी में हम ज्यादा होल्ड करते हैं। सीखने के लिए बहुत सारे सीख जाते हैं बट हम ज्यादा फोकस कुछ ही हीलिंग मॉडलिटी पर करते हैं। तो ये जो हीलिंग मॉडलिटी है, जिस हीलिंग मॉडलिटी से जो हम एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हम लेते हैं, उसका यूज करते हैं खुद के लिए या दूसरों के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वो होता है हीलिंग। अब हीलिंग कैसे होती है, कैसे काम करती है, ये आप लोगों को ऑलमोस्ट सब पता है। बट यहाँ पर हम कहते हैं कि हीलिंग कैसे काम करती है, हमारी इंटेंशन से, अफर्मेशन से काम करती है। अगर आपका इंटेंशन, अफर्मेशन पॉजिटिव है, अच्छा है, तो ये हीलिंग बहुत जल्दी असर दिखाती है। अगर आपके अंदर बहुत सारा हैप्पीनेस है, जॉयफुल नेचर है आपका, तो और भी अच्छा है। क्योंकि अगर आपके अंदर, खुद के अंदर अगर ब्लॉकेजेस है, बहुत सारी चीजों को आपने पकड़ के रखा है, तो हीलिंग सक्सेसफुल नहीं होती। बहुत सारी चीजें हम सबको पता है, हमारा दिमाग जो है वो बहुत टैलेंटेड है। जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आप कहेंगे सब तो पता है मैम, नया कुछ बताओ, है ना, नया बताओ। सबको पता है। इस वेबिनार में जो जो चीजें बताऊंगी वो एक एंड एक वर्ड्स आपको पता है। दिमाग सबका टैलेंटेड है बट मन जो है वो मन मानता नहीं, मन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। उस इच्छाओं की वजह से हम वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर, दिमाग पता है, हाँ मुझे पता है हीलिंग ऐसी होती है, वैसी होती है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, अरे बाबा पर तू कब करेगा ये? मुझे पता है जब हम हमारे अंदर जब हार्ट चक्रा जब हमारा ओपन होता है, तब भी हमारी हर एक हीलिंग सक्सेस होती है। हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होना चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए, तब भी हमारी हीलिंग सक्सेसफुल होती है। सबको पता है बट कितना नहीं होता। तो ये जो चीजें है, पता है बट मन नहीं मानता, इस चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए थीटा हीलिंग है। हम्म? तो यस, हीलिंग सबको पता है और सारी चीजें भी हमारे ब्रेन को सब पता है। ब्रेन के लिए ये कोई नई चीज नहीं है, इस ब्रेन को सब पता है। सब सब चीज पता है हमारे ब्रेन को, ब्रेन हमारा इतना टैलेंटेड है। अब थीटा हीलिंग समझिए, थीटा हीलिंग क्या है? थीटा हीलिंग क्या है? सब लोगों ने अपने ब्रेन के वेव्स के बारे में तो सुना होगा, है ना। अल्फा वेव्स होती है, गामा वेव्स होती है, बीटा वेव्स होती है, थीटा वेव्स भी होती है ना। ऐसे हमारे ब्रेन के वेव्स के बारे में सबने सुना होगा। और ये भी सुना होगा डायमेंशन के बारे में, है ना। तो डायमेंशन के बारे में ऐसा कोई कि जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। जो हीलर है उनको पता होता है डायमेंशन, बट जो भी कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं पता है डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन, क्योंकि ये जो हमारे ब्रेन के वेव्स है ये भी डायमेंशन से ही रिलेटेड होते हैं। ओके, नूतन लांबा जी कह रही है कि नो आइडिया डायमेंशन। ओके, और कोई है कि जिसको डायमेंशन से रिलेटेड कुछ नॉलेज नहीं है?
अगर मैं कहूंगी कि थीटा हीलिंग जो है ये फिफ्थ डायमेंशन के ऊपर का काम है, जब वहां पर हमारी सूक्ष्म चेतना जाती है वहां से ही हीलिंग सक्सेसफुल होती है, या वहां पर ही जो भी हमारा मैनिफेस्टेशन होता है, जो जिस चीज को आप चाहते हो मुझे भी नहीं मालूम, ओके अनिता जी, तो वे वहां पर होती है। तो डायमेंशन क्या है मैं आपको रेंडमली बताती हूँ। फर्स्ट डायमेंशन जो है ऐसी चीजें कि जो एक जगह पर है, जैसे कि पेड़ पौधे, एक पर्वत वगैरह, वो फर्स्ट डायमेंशन में है। सेकंड डायमेंशन में आगे पीछे जाने वाले, थर्ड डायमेंशन में आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे कि हम हैं, हम सब जगह पर मूव कर सकते हैं, है ना, 360 डिग्री पर हम मूव कर सकते हैं, तो हम थर्ड डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे अच्छी सी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, जो लोग बहुत अच्छे सक्सेसफुल हीलिंग करते हैं, वो फोर्थ डायमेंशन में। और फिफ्थ डायमेंशन में भी फिर उसकी आगे की लेवल, फिर सिक्स डायमेंशन, देन सेवन डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन में फिर हमारे, फोर्थ डायमेंशन में हमारे एंसेस्टर होते हैं। अगर किसी को एंसेस्टर हीलिंग करनी है तो आप फोर्थ डायमेंशन की हीलिंग करोगे। अगर किसी को अपने गुरु से मिलना है, अपने भगवान के इष्ट भगवान, आपका गुरु वगैरह कोई जो अच्छे साधु संत से नॉलेज लेना है, तो आप फिफ्थ डायमेंशन या उससे ऊपर जो भी है वहां पर आप नॉलेज ले सकते हैं, वहां से आप हीलिंग कर सकते हैं, एस्ट्रल कर सकते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब के बारे में आपको पता चला, सूक्ष्म जगत की जो भी गतिविधियां है उस गतिविधि के बारे में आप जान सकते हो। ये जैसे जैसे आप अपने आप को डेवलप करते जाते हो वैसे वैसे आपका डायमेंशन भी आपका बढ़ता रहता है। अब थीटा हीलिंग क्या है? थीटा हीलिंग एक ध्यान की प्रक्रिया है। इसमें आपको ध्यान करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, बट इसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है। अब ध्यान कैसे करना? आप हीलर हो, आप सब लोग हीलर हो, तो आप लोग ध्यान करते ही हो, आप चाहे सिंबोलॉजी करे, रेकी करो, लामा फेरा करो, बट वो करने के बाद आप थोड़ा तो आप ध्यान करते हो, है ना? क्यों ध्यान? मतलब आप वो तब क्या करते हो? विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन की वो सब, वो सिंबल वहां जा रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है और वो पर्सन इस तरह से ठीक हो गया है ना? ये से विजुअलाइजेशन, वो भी क्या है? एक मेडिटेशन है, ध्यान है, वो भी एक टेक्निक है। वो ऐसे आप करते हो जब आपको लगता है कि नहीं ये हीलिंग मुझे अभी स्टॉप करनी चाहिए, तो आप वहां पर स्टॉप करते हो, कॉट कट कर देते हो, एंड देन रिलैक्स मोड में आप आ जाते हो, है ना? ये मतलब कि एक ध्यान की टेक्निक है। ध्यान की टेक्निक को ऑलमोस्ट सब हीलर करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो हीलर नहीं है वो नहीं ध्यान करते, बहुत सारे लोग हैं कि जो हीलर नहीं है बट फिर भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन क्या है कि आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक की जाने की जो वे है, जो आपकी जो जर्नी है, वो जर्नी मतलब कि ध्यान है। ध्यान में आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हो, जिस चीज पर ध्यान लगाते हो उस चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। जब लॉकडाउन हुआ मतलब कि 2020 में, मैंने कहा कि मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, मैं अप्रैल में आ गई। तो जब लॉकडाउन हुआ तब मैं एक आश्रम में थी, एक गुरुकुल में थी मैं। तो वहां पर जो हमारे जो गुरुजी थे, गुरुजी और उनकी जो वाइफ है, वो बहुत सारी ऐसी हमें स्पिरिचुअल चीजें बताती थी। तो सबसे पहले मुझे वहां पर, मतलब कि उससे पहले भी मैं जाती थी, बट वहां पर ही मुझे ये बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजों के बारे में पता चला। तो उन्होंने ध्यान के बारे में मुझे बहुत अच्छी चीज बताई थी, और मैं वही चीज मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ मैं वही चीज शेयर करती हूँ। ध्यान मतलब कि ऐसी चीज कि उसके बारे में सब कुछ पता होना। ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि आंखें बंद किया और बैठ गया। अगर किसी फैन की तरफ ध्यान किया, तो जब आप ध्यान करते हो, फैन की तरफ आप देखते हो, तो फैन जो है वो किसने मैन्युफैक्चर किया, किसने उसकी डिजाइन बनाई, कब यहाँ पर लॉन्च हुआ, फिर कौन से फैक्ट्री में हुआ, फिर क्या क्या हुआ, फिर किसने उसको फिट किया, कौन से कंपनी का बटन लगाया, क्या लगाया, उसके साथ कितने लोग थे, वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने आ जाती है। वो है ध्यान। जब आप उस चीज के साथ एस्ट्रली कनेक्ट होते हो, तब आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, वो होता है ध्यान। और ये ध्यान यही होता है, यही रियल ध्यान है, जो हम अच्छे से कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र है, जो वेद है,
बहुत सारी चीजें वो ध्यान की अवस्था में ही प्राप्त हुई है ऋषि मुनियों को। और अभी भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो ध्यान करते, ध्यान की अवस्था में उनको सॉल्यूशन मिलता है। वो जब रिसर्च करते तो रिसर्च के लिए जो जो सॉल्यूशन चाहिए वो भी मिलता है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर किसी मैटर पर आप स्टक हो गए हो, और आपने आंखें बंद की, थोड़ा सा सोचा, ध्यान किया, और आपको आपके सामने उसका सॉल्यूशन आ गया। आपने कभी नोटिस किया है? आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? चैट बॉक्स में डालिए। ऐसा हमेशा हर किसी के साथ होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा भी कभी आपके साथ हुआ है कि आपने कभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत बेचैन, यस केशर जी कह रहे हैं, यस यस। तो होता है कि जब कभी आप बहुत कंफ्यूज हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रिलैक्स हो जाओ, ध्यान करो, सोचो, और यूनिवर्स में वो सवाल डाल दो एंड रिलैक्स हो जाओ। आपको यस, सबको एक्सपीरियंस है इस चीज का। यस, थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सोनल जी। तो ये सबको एक्सपीरियंस है, सबके पास ये है कि यस, अगर कहीं पर भी अगर मुझे किसी चीज अगर आंसर चाहिए तो मैं ध्यान करूंगी, वो क्वेश्चन यूनिवर्स में डालूंगी, वहां से मुझे आंसर मिलेगा। यस, तो यही है, यही चीज है कि आपको यहाँ पर समझनी है कि आप जब थीटा हीलिंग करोगे, जिस चीज के लिए भी, आपको वहां पर सक्सेस मिलेगा, आपको वहां पर गाइडेंस मिलेगा। तो इसी चीज को हमें सीखना है, समझना है विद टेक्निकली। तो ये जो है, ये थीटा हीलिंग जब आप करते हो ध्यान के साथ, मेडिटेशन के साथ, इस थीटा हीलिंग से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके अंदर जो भी निगेटिव पैटर्न्स है, इस निगेटिव पैटर्न्स को रिमूव करना ही सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। अब निगेटिव पैटर्न्स क्या है? निगेटिव पैटर्न मतलब कि हम सभी के अंदर एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न हमें आगे जाने के लिए बाधाएं बनता है। हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ, ऐसा कोई नहीं कि जिसके साथ नहीं है। आपके साथ भी होगा कि जैसे कि कोई इंसान है कि वो चाहता है कि नहीं, जॉब ही बहुत अच्छा है, सेफ है, बिजनेस रिस्की है, बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ वैसे, उसका पैटर्न वैसे बन गया है। बिजनेस में आप मानो 50,000 आपकी सैलरी है, तो आपको सैलरी जो है वो 50 से आप दूसरे मंथ में 55,000 नहीं लाओगे, 50 से तो 50 ही मिलेगी आपको। बट अगर आप बिजनेस करते हो, रिस्क लेते हो, तो आप 50 के 60, 60 से 70, 70 से 1 लाख, 2 लाख कमाते हो। तो आपका वो बिलीव है कि नहीं, ये सेफ है, मुझे चाहे कम मिल रहे बट ये सेफ है। बहुत सारे से बिलीव सिस्टम, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, ऐसी बहुत सारी बिलीव्स होते हैं हमारे अंदर। वो बिलीव्स को जब आप ब्रेक करोगे, आपकी थिंकिंग को, मतलब निगेटिव थिंकिंग को जब आप ब्रेक करोगे, तब कहीं जाकर आप थीटा हीलिंग, जो थीटा वेव्स है, उस थीटा वेव से आप कनेक्ट हो पाओगे। निगेटिव बिलीव्स के साथ आप थीटा वेव्स में आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर क्या है, अनकंडीशनल लव है, फॉरगिवनेस है। तो अगर आपको इसमें अगर सक्सेस होना है थीटा हीलिंग में, तो आपके अंदर बहुत सारा प्यार होना चाहिए। प्यार किसके प्रति? सबके प्रति, फैमिली के प्रति, नेचर के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, यूनिवर्स के प्रति। जब आप अनकंडीशनल लव आपके अंदर है, तब इस अनकंडीशनल लव के साथ ही आपको दूसरों की हीलिंग करनी है या आपका मैनिफेस्टेशन करना है, तो वो सक्सेस होता है। तो ये अनकंडीशनल लव के साथ आपको जाना है। अब ये थीटा हीलिंग क्या है? एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें आप बहुत ट्रांस लेवल में इसके अंदर जाते हो। ये ट्रांस लेवल कैसी होती है? एक आपकी हल्की नींद जैसी होती है, जिसमें आप बहुत बहुत रिलैक्स होते हो। और यहाँ पर आपके जो भी इमोशनल पैटर्न है, उस इमोशनल पैटर्न पर यहाँ पर वर्क होता है। जो भी आप अफर्मेशन लेकर या जो भी आप अपना सवाल है, उस सवाल लेकर जाते हो, वहां पर आपके वो पैटर्न अगर आपको डेवलप करने हैं तो आप डेवलप कर सकते हैं, आपको उसको ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप आपकी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हो। थीटा हीलिंग में आप
अपनी लाइफ को सकारात्मक कर सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि यस, मुझे बहुत सारे लोग हैं कि वो आजकल तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजों को वो कनेक्ट है। तो अ, अगर हम कहें कि सिद्धि की बात करें, किसी को ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए, मंत्र सिद्ध करना है, वो भी कहाँ पर है, सिद्धि भी कहाँ पर है, थीटा में है। अगर आपको ऐसी कोई सिद्धि चाहिए, सिद्धि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई मंत्र सिद्ध करोगे और वो गए। मुझे काम की, मुझे ये काम करना है, तो इसमें मुझे नंबर 1 बनना है, तो वो भी क्या है, एक सिद्धि है। तो जब आप अपने थीटा लेवल में उसको पूरे अंदर से कमांड दे, तो उसके कनेक्ट होते, तो वो आपके लिए एक सिद्धि बन जाती है। और ये जो है, ये आपको पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाती है, आपका जीवन प्यार से भर देती है, पॉजिटिव बना देती है। बहुत सारी चीजों के लिए आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, बट आप न्यूट्रल नहीं रह पाते। तो न्यूट्रल कैसे रखना रहना है, ये चीज आपको ये थीटा हीलिंग सिखाती है। अनकंडीशनल लव के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कैसे जुड़ना है, ये चीज आपको यहाँ पर सिखाती है। अब ये थीटा हीलिंग जो है, ये जो है वियना स्टीबल, इन्होंने इसको इन्वेंट किया है। 90s के दशक में ये थीटा हीलिंग हमारे सामने आई। ये जो है वियाना स्टीबल जो है, ये भी एक हीलर थी। हम जैसे ही हीलर थी, उनके पास भी कई सारे हीलिंग मॉडलिटी का नॉलेज था। खुद हीलिंग करती थी, दूसरों को हीलिंग करती थी। बट क्या होता है ना कि कुछ चीजों का इन्वेंशन होने के लिए कुछ चीज होनी जरूरी होती है। तो ऐसे ही उनकी लाइफ में ऐसे एक इंसिडेंस हुआ कि उनको भी ऐसे डिसीज हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि ये क्यूर नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोचा कि अरे, मैं तो इतनी कॉस्मिक एनर्जी यूज करती हूँ, लोगों को हील करती हूँ, बट ये ऐसा क्या कि ये क्यूर नहीं होगा। तो ऐसे क्या है, तो उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को किया। और ये हम बहुत अच्छे से वियाना स्टिबल के बारे में हम बहुत अच्छे से क्लास में देखेंगे। फिर इन्होंने अपने जो उनको जो कैंसर हुआ था, ऐसे कैंसर डिटेक्ट किया था डॉक्टर ने, तो उन्होंने अपनी हीलिंग से अपनी इस ब्रेन वेव्स में कमांड डाल डालकर उन्होंने उस डिसीज को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरी हेल्थी लाइफ फिर उन्होंने जी। तो वो टेक्निक जो है, वो उन्होंने एक थेरेपी बनाई, उस थेरेपी का नाम उन्होंने दिया थीटा हीलिंग। इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, बहुत सारे वर्कशॉप लेती है वो, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक भी किया हुआ है। अब ये थीटा हीलिंग जो है, ये एक ध्यान की ही प्रक्रिया है, बट एक मतलब ध्यान मतलब एक सुपर रिलैक्स मोड जो होता है हमारा, कि बस मैं ध्यान में गई और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, कि जिसको मैं सुपर रिलैक्स मोड कहती हूँ। तो यस, वह सुपर रिलैक्स मोड ही थीटा हीलिंग है। जहां पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप बात करते हो। हम्म जहां पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हो, वहां पर आपकी जो भी इच्छा, उस इच्छा को आप पूरा करने की कोशिश करते हो। ये होता है थीटा हीलिंग। थीटा हीलिंग में आपको एक ही क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव। अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव नहीं है, तो आपको वो अनकंडीशनल लव को आपके अंदर डेवलप करना होता है। हर इंसान शुरू में परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। तो धीरे धीरे कैसे टेक्निक को समझना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस कोर्स में आपको बताई जाएगी। ये जो कोर्स है, ये कोर्स जो है, ऐसा कोर्स नहीं है कि बस आपको ये कोर्स किया और आपको आपकी लाइफ में इसका कोई यूज नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा है कि इसको आप समझकर, आप आपके घर में, अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए आप इस टेक्निक का यूज करें। आपके घर में, अगर आपके घर में आपके माँ बाप है, ओल्ड पर्सन है, तो उनके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, तो उस पैटर्न को भी आप ब्रेक कर सकते हो। किसी को स्पिरिचुअलिटी, आजकल तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो किसी को स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, तो उसके लिए भी ये थीटा हीलिंग बहुत बहुत यूजफुल है।
हमारे अंदर क्या होता है, बहुत पुरानी चीजें होती है, बहुत पुरानी चीजें घर करके रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, मैंने तो उस चीज को भुला दिया है। भुला नहीं दिया है, अगर वो अगर ट्रिगर करता है वो चीज, तो क्यों आपके अंदर के इमोशंस, आपके अंदर के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। आपने अगर उस चीज को लेट गो किया है, भुला दिया है, तो क्यों अभी प्रेजेंट लाइफ में आपके इसमें भी वो चीज आती है, मतलब कि अफेक्ट डालती है। 10 साल पुरानी चीज भी आपको अगर कोई ऐसा पैटर्न है, ऐसे कोई है कि ऐसा बैड इंसिडेंस आपके साथ हुआ है, वो जब ट्रिगर होता है तब आपका मूड चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पैटर्न अभी भी आपके बॉडी के अंदर है, ब्रेन में है। उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप सक्सेस नहीं होगे। आप बहुत सारी चीजों को अगर पकड़ के रखोगे तो आप ही का नुकसान है। तो जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, आप नई भावनाओं के साथ, जब तक आप सशक्त रूप से नई एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आप इस हीलिंग मॉडलिटी में या आप ट्रांस लेवल में या अपर डायमेंशन से आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको आपके इमोशंस को चेंज करना है, आपके हैबिट्स को चेंज करना है। आपकी जो भी पैटर्न्स है, बिलीव्स है, उस बिलीव्स को आपको ब्रेक करना है। मतलब कि जो नकारात्मक बिलीव्स है, नकारात्मक पैटर्न है, उनको आपको ब्रेक करना है। जब आप इसको ब्रेक करेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगी। अब आप ये है कि आपको ये थीटा हीलिंग करना है, सीखना है, तो क्यों सीखना है? मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटी सीखी है, रेकी सीखी है, लामा पेरा सीखा है, देन और क्या क्या सीखा है, क्रिस्टल सीखा है, एनएलपी सीखा है, एंड कलर थेरेपी सीखा है, बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटी सीखी है। अब ये क्यों सीखना है? ये क्यों सीखना है मुझे, है ना? क्या फायदे इसके? सेम है फायदे, अगर मैं कहूंगी इसके बेनिफिट बस सेम है। एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, आपके इमोशनल लेवल को आपको स्ट्रांग बनाता है, निगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करता है, आपकी हेल्थ में सुधार करता है, आपके अंदर एक अवेयरनेस जागरूक करता है। ये तो सारी हीलिंग मॉडलिटी करती है। इसमें ऐसा अलग क्या है, थीटा हीलिंग में ऐसा अलग क्या है कि मुझे ये सीखकर फायदा होगा? अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, आपने रेकी भी सीखा है, कुछ अगर रेकी बेस होता है किसी भी हीलिंग मॉडलिटीज का, तो अगर आपने रेकी सीखा है तो रेकी सीखते वक्त भी आपको, अगर आपने फर्स्ट लेवल सीखा है तो फर्स्ट लेवल में भी आपको आपके टीचर या मास्टर जो भी है, वो आपको क्या बताते हैं कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना आपको पॉजिटिव चीजें सोचनी है ना? आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कोरा क्लीन करने के लिए सॉल्ट बाथ, ये वो, क्रिस्टल पहनो, मंत्र चैंटिंग करो, सिंबोलॉजी करो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बताते हैं आपको, है ना? तो मतलब क्या है कि वहां पर आपको क्या बताते हैं कि पॉजिटिव रहना, और एनर्जी इंटेंशन से काम करती है, यही आपको वहां पर बताते हैं रेकी में। बट वहां पर हमारे सूक्ष्म लेवल पर कैसे काम करना है, वहां पर कोई बिलीव्स है उसको कैसे ब्रेक करना है, ये कोई चीज है कि उसको हम हमारे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको कैसे हटाना है, ये आपको थीटा हीलिंग में समझना। थीटा हीलिंग सबका बेस है, ये फाउंडेशन है। आपने थीटा हीलिंग समझा तो आप कोई भी हीलिंग मॉडलिटी बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसमें आगे सक्सेस हो सकते हो। थीटा हीलिंग में ऑल टाइप्स की हीलिंग है, एंसेस्टर हीलिंग है, आपकी खुद की ट्रॉमा हीलिंग है, आपकी पास्ट लाइफ की हीलिंग है। आप मीडियमशिप करना चाहते हो, मीडियमशिप से कैसे करना, कैसे कनेक्ट करना, ये भी टेक्निक यहाँ पर है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, अभी एनएलपी कहा किसी ने, एनएलपी भी हमारे पैटर्न्स पर काम करता है। तो सबका ये फाउंडेशन, इस नॉलेज से आप अगर आगे अपनी अगर बिल्डिंग बनाते हो, आगे अगर जाते हो, तो आपका बेस बहुत अच्छा होगा, आपकी ऊपर की जो लेवल है बहुत स्ट्रांग होगी। इसमें बहुत सारी चीजें कि जिसमें आप जो है नेचुरल चीजों के साथ कनेक्ट होते हो,
और जितना आप नेचुरल चीजों के साथ कनेक्ट होते हो आपको उतनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और वहां पर जो है सक्सेस रेशो भी बहुत है। आपने एंजल थेरेपी किया है तो एंजल्स के साथ कैसे कनेक्ट करना, क्योंकि एंजल के साथ कनेक्ट करना भी आपके कोर्स में है कि कौन से डायमेंशन में एंजल्स होते हैं। फिफ्थ डायमेंशन में एंजल्स होते हैं, फिफ्थ डायमेंशन के ऊपर एंजल्स होते हैं, और थीटा लेवल भी फिफ्थ डायमेंशन का ही कोर्स है। तो हर एक जो भी मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी हीलिंग मॉडलिटी है उसमें आपको आगे कैसे जाना है ये आपको यहाँ पर इस थीटा हीलिंग में आपको समझता है। एक टेक्निक, एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो ये जो थीटा हीलिंग है, ये थीटा हीलिंग के ये हमने फायदे देख ले। फायदे इसके बहुत सारे, आप कितने फायदे ले सकते हो ये आप पर डिपेंड है। मैंने आपको इसके अगर 100 फायदे बताए, बट अगर आपने इसके एक फायदे का भी अगर आपने यूज नहीं किया तो ये जीरो है। बट अगर आपने इसका एक फायदे को भी आपने पकड़ कर अगर आप आगे गए तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्म होगी, बहुत ही अच्छी चेंज होगी। अब ये जो थीटा हीलिंग है, इस थीटा हीलिंग को आप जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इसके लिए एक टेक्निक होती है, एक प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि हम कोई हीलिंग करते हैं, हीलिंग करने का भी एक प्रोसेस होता है, हर एक हीलिंग मॉडलिटी का प्रोसेस होता है। अगर आप रेकी सीखते हो तो रेकी का प्रोसेस अलग है, लामा फेरा सीखते हो तो लामा फेरा का प्रोसेस अलग है ना। बट ये सारा प्रोसेस है, बट एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? उस चीज से कनेक्ट करना, इंटेंशन से कनेक्ट करना, अफर्मेशन को सेंड करना, विजुलाइज करना कि वो चीज हो रही है, एंड देन आप उस चीज से, उस सिचुएशन से बाहर आना। तो सेम यहाँ पर भी सेम वही आता है, सेम है, बट यहाँ पर सिर्फ क्या है, नाम दिए गए अलग अलग प्रोसेस के। थीटा ब्रेन वेव्स की जो स्टेट होती है, वो स्टेट कैसे होती है हम आगे देखेंगे। अब पहले बीटा होता है, देन अल्फा होता है, देन हम थीटा की तरफ जाते हैं। तो ये सारे, पर यहाँ पर भी आप जिस चीज में आप बिलीव करते हैं वो वो अगर पॉजिटिव बिलीव है तो बहुत अच्छा है, अगर निगेटिव बिलीव है तो उस निगेटिव बिलीव को आपको सबसे पहले ब्रेक करना है। जब आप इस टेक्निक के साथ, अगर आप इस थीटा हीलिंग में, थीटा वेव्स में जब आप एंटर करते हो, मतलब कि बहुत सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका, बहुत रिलैक्स मोड में होते हो आप, और जब आप इसमें एंटर करते हो आपकी जो बिलीव है, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो थॉट है, वो आपको वहां पर होल्ड करना आना चाहिए। वहां पर जब आप होल्ड करते हो और आपके अंदर एक विश्वास है कि मैं इस निगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कर कर मेरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आप लाना चाहते हो, वो पॉजिटिविटी से मैं खुद को इस मुकाम पर देखना चाहती हूँ, या मेरी जो भी हीलिंग है वो हीलिंग इस तरह से मेरी सक्सेस हो रही है, जो भी है उस तरह से आप फिर उसको मैनिफेस्ट करें। इसमें बहुत सारे मेडिटेशन भी है, हर चीज के लिए मेडिटेशन है। इसमें आप अपनी जो बॉडी होती है, जैसे कि काइनेसोलॉजी जो रेकी थर्ड लेवल में बताई जाती है, काइनेसोलॉजी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है। तो वहां से भी आपको, मतलब कि थीटा हीलिंग में वो टेक्निक कनेक्ट करके वहां से भी मैसेज को कैसे प्राप्त करना है, ये चीज भी आपको वहां पर सीखने को मिलती है। जो जो चीज, देखिए बोलने के लिए बहुत इजी है कि पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, बट जब प्रैक्टिकली करने की बात आती है तब बहुत सारे इमोशंस बाहर आते हैं। तो वो इमोशंस को बाहर आने देना ही हमारा सक्सेस है। अगर हमें रोना आ रहा है तो रो लो, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा हो लो, उसको रोको मत। तो ये पैटर्न जो है ये हमें सबसे पहले तो यही बताता है कि शुरू में जो पैटर्न आपके, मतलब कि जो इमोशंस आपके अंदर भरे हुए हैं, क्योंकि क्या है, एनर्जी कैसे काम करती, कहीं से कुछ निकाला आपने तो वहां पर कुछ डालना है। जैसे कि हम रेकी में करते हैं कि चक्रा को क्लीन करते हैं, देन उसके अंदर हम पॉजिटिविटी डालते हैं। जहां पर आपने कुछ निकाला वहां पर डालना है, क्योंकि बैलेंसिंग करना है। आपने कुछ निकाला तो वहां पर कुछ डाला नहीं तो क्या होगा, फिर से वो इमोशन से, निगेटिविटी से वो भर जाएगा। तो जहां पर आपने कुछ निकाला है वहां पर डालना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओनली निगेटिविटी दूर करते हैं, ओनली निगेटिविटी दूर करते हैं, उनकी निगेटिविटी कभी नहीं जाती, क्योंकि पॉजिटिविटी भी उनके अंदर डालनी बहुत जरूरी है।
तो पॉजिटिविटी जब वो डालेंगे तब कहीं जाकर वो निगेटिविटी फिर से दोबारा उनकी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो जगह भर गई है, पॉजिटिविटी ने भर गई है, निगेटिविटी के लिए वहां पर कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि उन चीजों के साथ आपको ये टेक्निक यूज करनी होती है। अगर मैंने ये निकाला है तो वहां पर मुझे क्या भरना है, ये पैटर्न को मैंने अभी ब्रेक किया है तो वहां पर क्या डालना है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक, जैसे आपकी हीलिंग होती है, एंसेस्टर हीलिंग किसी को करना है तो क्या करना है, किसी को अपने पास लाइफ से रिलेटेड रूट कॉज जानना है, अगर जान भी लिया कोई रूट कॉज तो वहां पर आगे क्या करना है। मतलब कि हर एक हीलिंग मॉडलिटी के साथ ये थीटा हीलिंग कनेक्ट होती है। और ऐसा भी नहीं कि हीलिंग मॉडलिटी के साथ ही कनेक्ट होती है, जो इंसान किसी भी हीलिंग मॉडलिटी से जुड़ा नहीं है वो इंसान भी इस थीटा हीलिंग से थीटा वेव्स में जाकर वो आगे अपना अपनी लाइफ और बेटर कर सकता है। इसके लिए कोई हीलर होना जरूरी नहीं है। अब ये हीलिंग जो है ये काम करे, अब थीटा क्या है, थीटा एक ब्रेन वेव्स है, तो नेचुरली जो है ये हीलिंग कैसे काम करेगी, ब्रेन वेव से ही काम करेगी। हमारे माइंड में जो ब्रेन वेव्स है उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी में ही वो सारी चीजें जो है वो काम करती है ना, फ्रीक्वेंसी में ही, क्योंकि हर एक चीज के लिए फ्रीक्वेंसी है ना। अब फ्रीक्वेंसी कैसे, ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक दो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब कि ऑरा वीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि ऑरा स्ट्रांग है, इतना तो सबको पता है ना। तो कैसे क्या ये हम थोड़ा सा 2 मिनट में हम देख लेंगे। जब आप ये सब देख रहे, अब आप जो है आप लोग ये मेरा सेशन सुन रहे हो, चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए ये मेरा सेशन जो है आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो। यस यस सोनिया जी, केशर जी, कीर्तन, यस वेरी गुड वेरी गुड, मतलब यस आपका कौन सा लेवल जागरूक है अभी, आप सुन रहे, आपका आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे, कॉन्शियस हो, तो कौन सा लेवल किसी को पता है। थैंक यू चारुदत्त जी, राम शर्मा जी, यस कौन सा लेवल, कौन सी वेव्स आपका, बीटा, यस पीयूष जी वेरी गुड, बीटा, यस अभी आप कौन से लेवल में हो, बीटा में हो, बीटा में आपकी कॉन्शियस लेवल एक्टिव होती है। हम्म, तो जो चीज आप देखते हो करते हो या कोई एक्टिविटी करते हो तब आपकी बीटा लेवल होती है। तो अभी आप जो है बीटा में हो, बीटा के बाद आता है अल्फा। अब अल्फा लेवल कब होती है आपकी ज्यादा स्ट्रांग, बहुत सारे लोगों को पता है कब होती है, कब होती है अल्फा लेवल, कब होती है अल्फा लेवल में मैनिफेस्टेशन होता है, बताया जाता है कब होती है, मेडिटेशन, बढ़िया सिखाते हो, थैंक यू केशर जी, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन, यस मेडिटेशन में आप धीरे धीरे एक एक लेवल्स आगे जाते हो, बट जो इंसान मेडिटेशन नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता तो उसकी अल्फा लेवल कब एक्टिव होगी, कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त, वेरी गुड स्मिता जी वेरी गुड, ब्रह्म मुहूर्त सोने से पहले और जागने से पहले, वेरी गुड, तब हमारा अल्फा लेवल एक्टिव रहता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज को अगर मैनिफेस्ट करना है तो आपको क्या करना है, सोने से पहले वो चित्र आपके सामने दीवार पर लगा दो, जहां पर आप सोते हो ना वहां पर आप वो चित्र लगा दो, उसको देखते देखते या विजुअलाइज करते करते आप सो जाओ। जब आप उठते हो, उठने से पहले भी 5 मिनट भी आप वो विजुअलाइज करो कि ये मुझे मिल गया है, ऐसे ऐसे मैं वहां पर रह रहा हूँ वगैरह वगैरह, जो भी है मेरी लाइफ ऐसी चेंज हो गई, उसको देखो, अब वो आपका मैनिफेस्टेशन है, ये आपका वहां पर मैनिफेस्ट हो जाता है। और जब आप इससे भी आगे और डीप ट्रांस में जाते हो तब आता है आपका थीटा वेव्स, मतलब कि जब आप बीटा में हो, बीटा में देखिए मानो सपोज किसी को आ, अभी स्मिता जी है, स्मिता राणे जी है, स्मिता राणे जी को बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत अच्छा घर चाहिए, तो क्या करेगी स्मिता जी, जो है बहुत दिन रात मेहनत कर रही है और जो जो घर देख रही है कि वो उनके बजट में है कि नहीं वो सब कर रही है ना, बट
उनके दिमाग में है, उनके अंदर एक बहुत स्ट्रांग उनकी इच्छा है कि नहीं, मुझे जो है ना, मुझे जो है एक अच्छा सा एक लग्जरी घर लेना है, बंगलो लेना है, बहुत स्ट्रांग। और उनके अंदर एक ये है कि नहीं, मैं ये लूंगी, मैं इसमें मैं मतलब कि मैं मेरी लाइफ में ये जरूर लूंगी, एक स्ट्रांग बिलीव है। तो वो क्या करेगी, उनको कोई किसी ने बताया है मैनिफेस्टेशन का टेक्निक कि ऐसे एक फोटो लगाना है और सोते वक्त उसको देखना है। तो स्मिता जी ने एक घर देखा है, कोई बंगलो, और चाहती है कि वो बंगलो मिल जाए, तो सोने से पहले वो बीटा में होगी, है ना। बीटा से वो उस घर को देखेगी, मैनिफेस्ट करेगी और धीरे धीरे सो जाएगी, फिर अल्फा में जाएगी। वही थॉट, वही मैसेज लेकर वो बीटा से अल्फा में गई, अल्फा से फिर वहां पर मैनिफेस्टेशन होता है। ये हमारे समय सारे मैनिफेस्टेशन वाले लोग बताते हैं। अब वही थॉट और स्ट्रांग होकर अल्फा से फिर थीटा में आ गया। अब थीटा में क्या है, वहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है वो, कि थीटा के अब वो होने के लिए स्मिता जी को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो पैसे का अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। तो पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या होगा, स्मिता जी के अंदर वो क्वालिटी कैसे आएगी कि इतने सारे, वो मानो वो बंगलो जो है वो 1 CR का है, तो 1 CR कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, वो वहां पर एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करते करते फिर वो थॉट जो है वो थीटा में मैनिफेस्ट होगा, थीटा में आएगा। एंड देन फिर बाद में फिर डेल्टा वगैरह, डेल्टा जो एकदम ट्रांस है, मतलब कि ऐसी लेवल कि जहां पर गहरी एक वहां पर कोई ये नहीं है, आ, क्या कहें हम, वहां पर कोई स्वप्न नहीं पड़ता, एकदम शांत होता है वहां पर वो। तो ये हमारी तरंगे होती है, वो जो हमारा थॉट होता है वो थॉट हम लेके जाते हैं। अगर आप लोग अगर महाराष्ट्रियन हो, अगर आप लोगों को मराठी समझ में आता है, तो हमारी मराठी में एक कहावत है, मनी दिसे स्वप्नी दिसे। मनी दिसे स्वप्नी दिसे मतलब क्या, कि अगर आप उस चीज को अगर आप देख रहे हो, उसी चीज को, जिस चीज के बारे में बार बार आप सोच रहे हो, उसी चीज को आप जो है स्वप्न में देखते हो। और जब स्वप्न में देखते हो और फिर बाद में उस पर जो आपकी फिजिकल लाइफ में, रियल लाइफ में आप उस पर कार्य करते हो, तो वो चीज आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो ये हमारे पुराने लोगों की कहावत है, उन्होंने तो कोई ये ब्रेन वेव्स वगैरह वो फंडा नहीं यूज किया, बट अभी हम जो है बहुत सारी ऐसी चीजें कि वो साइंटिफिकली समझना चाहते हैं कि चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा जाए, क्या सच में एंसेस्टर से कनेक्शन होता है, क्या सच में एंजल्स के साथ कनेक्शन होता है, क्या सच में हमें देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, क्या हमें सूक्ष्म जगत का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में अब हम जानना चाहते हैं। तो वो ज्ञान हमें थीटा और डेल्टा में ही प्राप्त होगा। थीटा और डेल्टा में जाने के लिए हमें बीटा अल्फा से होकर हमें थीटा में जाना है। थीटा में हम 7 प्लेन से कनेक्ट होते हैं। 7 प्लेन में फिर हम हमारी हीलिंग जो है या हमारी जो मैनिफेस्टेशन है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम अब मैंने आपको 7 प्लेन के बारे में बताया। तो नॉर्मली हीलिंग जो है वो हम कोर्स में देखेंगे 7 प्लेन क्या है क्या नहीं, बट नॉर्मली हीलिंग हमारी 5 लेवल पर होती है। अगर हम रेकी कर रहे हैं, लामा फेरा कर रहे हैं, क्रिस्टल कर रहे हैं, कोई भी हम हीलिंग कर रहे हैं, तो वो हीलिंग जो हमारी 5 लेयर पर होती है, फिजिकल एंड फिजिकल एनर्जी लेवल, मेंटल लेवल, हैप्पीनेस, जॉयफुल, एंड देन स्पिरिचुअल लेवल होती है। इसी को ही हम फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल वगैरह ये लेयर भी हम कह सकते हैं। तो एक एक लेयर पर जाकर हमारी वो हीलिंग होती है। जब हम क्योंकि रेकी जो है वो एक कॉमन एक हीलिंग मॉडलिटी कि सब लोग जो है मोस्टली रेकी से कनेक्ट होते हैं। तो रेकी जब हम शुरू में करते हैं तब हमारा शुरू में एक्सपीरियंस कैसे होता है, मानो कि कोई है कि वो रेकी अभी अभी नया सीखा है, तो जब वो रेकी की प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है, कोई बताएगा अपना एक्सपीरियंस, फर्स्ट के 8 दिन का एक्सपीरियंस। काजल जी आप बता सकते हो, कोई भी एक बताइए मुझे कि फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस क्या रहा शुरू के 8 दिनों में, क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं। आप लोगों को मजा तो आ रहा है।
आप लोगों को मजा तो आ रहा है, आप लोगों को मेरी बातें समझ तो आ रही है? यस, ओके, गुड गुड गुड, रिलैक्स, यस। ओके, समझ आ रही है, यस। ओके, अभी मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आपने जब कोई रेकी पहली बार सीखा होगा, तब आपके शुरू के 8-10 दिन में आपका एक्सपीरियंस क्या था? क्या हुआ आपके साथ? रिलैक्स हुआ? हेवीनेस हुआ? नींद आ गई? वॉट एवर क्या हुआ? जो भी है वो बताइए। थैंक यू कीर्तिमन जी, थैंक यू। लामा फेरा का बहुत किया है मैम, हाँ, बट शुरू में शुरुआत जो बताए, शुरुआत जो है ना वो बताइए मुझे। क्राइड, फेल्ड, यस। यस, ऐसे होता है जब ब्लॉकेजेस निकलते हैं ना, तब ऐसे होता है, रोने को दिल करता है ना? रोने को दिल करता है, देन इमोशंस बाहर आते हैं, बहुत सारी चीजें याद आती है जो नहीं याद आनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। तो वो क्यों होता है? वो हमारी बॉडी पहले डिटॉक्स होती है, शुद्ध होती है, तो जो गंदगी है ना वो गंदगी निकल जाती है। एंड देन जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं 8-10 दिन के बाद, फिर रिलैक्सेशन मोड आता है। तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा फिजिकल लेयर जो है वो क्लीन होता है। आप सब लोगों ने, आपको पता होगा कि मैं तो शुरू में तो मैंने कहूँ, मैं तो सोती थी, इतना सोती थी कि बस, बहुत, बस खाना खाया, खाना बनाया, बस सो गई, बस यही मेरा चलता था। तो हमारे इसमें जो बॉडी की जरूरत है, जो बॉडी छोड़ना चाहती है, वो पहले आता है। देन वो क्लीन होती है फिजिकल बॉडी, फिर हमारी इमोशनल लेयर क्लीन होती है। जब हम किसी भी चीज में थोड़ी थोड़ी बार में रो जाते थे, किसी ने कुछ कहा तो बस गुस्सा कर दिया, रो दिए या कुछ, तो वो लेवल जो है, हमारा इमोशनल लेवल जो है वो स्ट्रांग होता है। कोई कुछ भी कहे हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रांग होता है वो लेयर। फिर हम मेंटली भी प्रिपेयर होते, नहीं, मैं ये, मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं यहां तक मैं जा सकती हूँ। आप मेंटली वो हर चीज के लिए प्रिपेयर होते हो। जब आप फिजिकल, इमोशनल, मेंटली लेयर पर आप स्ट्रांग होते हो, तब आप न्यूट्रल रहते हो, ना खुशी ना गम, एक न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल रहना भी आपको हैप्पीनेस देता है। एंड देन जब आपने सब कुछ पा लिया, तो ऑटोमेटिक फिर आप स्पिरिचुअल लेवल पर ही होते हो। तो ये सारे लेवल पर हमारी हीलिंग होती है। अब यहाँ पर हम थीटा लेवल में 7 प्लेन पर जाते हैं। 7 प्लेन पर जाकर हम हमारी इच्छा या जो भी है वो हम सेंड करते हैं, अनकंडीशनल लव हम सेंड करते हैं। वो कैसे, क्या है, वो हम कोर्स में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने हर एक चीज जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है ना? हर चीज की फ्रीक्वेंसी है। अब कोई मुझे बताएगा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो हीलिंग की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? अगर आपने किसी को ऐसे हीलिंग की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कोई बताएगा? नॉर्मल हीलिंग, बिल्कुल नॉर्मल हीलिंग क्या है? 174 हर्ट्ज। क्या है? 170 हर्ट फोर्स। अभी देखिए ये क्यों है, ये नॉर्मल हीलिंग क्यों है? सब लोग आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ। सब लोग सुन रहे हो? चैट बॉक्स में डालिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, यस, सब लोग सुन रहे हैं। यस, ओके, गुड 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 गुड। अभी देखिए, यस, अभी 174 ये नंबर आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच राम जी, रेखा जी, पोको, पोको जी, थैंक यू सो मच। ओके, अभी देखिए, अभी ये चार्ट आपके सामने है। ये चार्ट हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। अभी देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारा एक रेंज है। ये जो है नीचे वाला, ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी का है। ये क्या है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी का है। जिसको भी शेम होता है, गिल्ट फील होता है, मतलब कि फियर होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन में होता है, वो लो फ्रीक्वेंसी में होता है। गुस्से वाला इंसान भी लो फ्रीक्वेंसी में होता है, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते।
है ना, मानते हैं सब लोग, ये यहां तक लो फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको जाना है, तब कहीं जाकर आप अच्छे हीलर या अच्छे पॉजिटिव इंसान आप कह सकते हो अपने आप को। तो 170 कहा मैंने, 175 के आगे आपकी रेंज जो है, आपकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो हाई होती है। धीरे धीरे करते करते आपको जाना है। अब मैंने आपको क्या कहा कि अनकंडीशनल लव आपके अंदर आना है। थीटा हीलिंग के लिए आपको क्या चाहिए? अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, जॉयनेस, पीसफुल, ये चाहिए। तो ये कब आएगा आपका? आप 500 हर्ट्ज में जाएंगे तब आएगा आपका। तो ये 500 हर्ट्ज में जाने का जो तरीका है, जो स्टेप है, वो स्टेप मतलब कि आपके थीटा हीलिंग में जाने के स्टेप्स हैं। ये सारी चीजों में आपकी हीलिंग सक्सेस नहीं होगी क्या? होगी, बिल्कुल होगी, सबकी होगी। बट ये जो है, ये हम जो सीखना चाहते हैं, जो फिफ्थ डायमेंशन वाला, ये यहां पर है। और एनलाइनमेंट, ये तो फिर आत्मा परमात्मा से मिलने की बातें हैं। तो ये धीरे धीरे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर हम देखते हैं, अगर किसी कोई इंसान है, अगर आपको अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर आपको पता है, अगर कोई इंसान है आपके पास, आ, उसको आपको, वो सैड है, बहुत सैड है, एंगर है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ये है, उसका ये किस फ्रीक्वेंसी में है वो इंसान, किसमें? ये लो फ्रीक्वेंसी में है वो इंसान। अब उसको आपको हीलिंग करनी है, उसको आपको हीलिंग करनी है। तो आपको कैसी फ्रीक्वेंसी चाहिए? आपकी आपकी फ्रीक्वेंसी आपको कैसी चाहिए? आपको आपकी फ्रीक्वेंसी 400 के ऊपर चाहिए। तब कहीं जाकर आप ऐसे लो फ्रीक्वेंसी वाले, या जिसका ऑरा बहुत वीक है, ऐसे इंसान को आप हीलिंग कर सकते हो। इसीलिए हर एक हीलिंग मॉडलिटी में कहा जाता है कि पहले सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ हीलिंग के बाद अदर्स हीलिंग। सेल्फ हीलिंग क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपना ऑरा बढ़ाओ, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अपनी एनर्जी बढ़ाओ, फिर बाद में दूसरों की। दूसरों की, अगर आपके अभी देखिए, ये जो है, अगर मानो कोई हीलर है, कोई हीलर है और वो इस फ्रीक्वेंसी में है, मानो कि 150 फ्रीक्वेंसी में है वो इंसान, कोई हीलर है, वो हीलर क्या किसी को, उसकी अंदर ही कोई पॉजिटिविटी नहीं है, उसका ऑरा ही वीक है, तो वो दूसरों को क्या हीलिंग देगा? वो दूसरों को क्या सक्सेस देगा? तो बहुत सारे हीलर है कि उनकी हीलिंग होती ही नहीं। तो यहां पर वो इंसान की हीलिंग रॉन्ग हो जाएगी। अब ये इंसान ने क्या करना है? पहले अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। जब तक वो अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं करेगा, तब तक उसकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज नहीं होगी, उसकी लाइफ में पॉजिटिवली चेंजेस नहीं आएंगे। और ना ही वो जो भी है, मतलब कि कैसे पता चलेगा? ये एक टेक्निक है मैम, कोर्स में बताया जाता है, इसमें कोर्स में बहुत एक्टिविटी है कि आप अभी फिलहाल कौन सी फ्रीक्वेंसी में हो, तो कैसे पता चले, ये उसमें आता है। तो यहाँ पर जो है, आपको जब धीरे धीरे आप हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हो, तो क्या क्या होने लगता है? सबसे पहले तो आप खुश होते हैं, आपका ऑरा अच्छा होता है, तो आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वालों की जो भी लोग हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती है। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके कलीग्स के साथ रिलेशन अच्छा होता है। अगर आप घर में हो तो घर के लोग आपके बाद बहुत अच्छे से उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको उस बिजनेस में सफलता मिलती है। तो ये होता है कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, और उस फ्रीक्वेंसी का आप दूसरों के लिए भी आप यूज कर सकते हो। हम्म? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये इतनी ही चीजें हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्स में जब आप आते हो तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो ये है कि हमारे फ्रीक्वेंसी, हर एक फ्रीक्वेंसी में हमारी एनर्जी अलग होती है, और वहां पर हमारी सिचुएशन भी अलग अलग होती है।
अब आप कहोगे कि मैम आप इतना सब कुछ कह रहे हो कि रेकी सीखा है, ये सीखा है, वो सीखा है, बट जब हम क्या थीटा हीलिंग सीखेंगे तो थीटा हीलिंग सीखने के बाद फिर क्या हमें और कोई हमारी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो नहीं करनी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी आप रेकी आपका, मैंने इसलिए आपको कहा था शुरू में कि आप जिस भी हीलिंग मॉडलिटी में आपका होल्ड है वो हीलिंग मॉडलिटी आप यहाँ पर लिखो। तो किसी ने रेकी कहा, किसी ने लामा फेरा कहा, किसी ने एनएलपी कहा, किसी ने कलर थेरेपी कहा, तो बिल्कुल भी नहीं। आप अभी भी जिस हीलिंग मॉडलिटी पर विश्वास करते हो, जिस हीलिंग मॉडलिटी पर आपका होल्ड है, वो टेक्निक आपको छोड़ना नहीं है। उसी को ही साथ में पकड़कर आपको थीटा हीलिंग करनी है। ये सारी हीलिंग, ये सारे ये जो चार यहाँ पर कॉजेस दिए हैं, यही है सेल्फ हीलिंग, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेशन, फॉरगिवनेस, यही सारी हीलिंग का एक स्टेप बाय स्टेप पर्पस होता है। तो यहाँ पर भी वही है। तो आप थीटा हीलिंग मतलब क्या कि ट्रांस में जाना। ट्रांस में आप रेकी करते हो तो आप जब अफर्मेशन देते हो तब आप एक ट्रांस लेवल में जाते हो, हीलिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो। तो वहां पर आप ट्रांस में जाने के बाद थीटा हीलिंग की टेक्निक्स यूज करेंगे। आप क्रिस्टल थेरेपी कर रहे हो कि इसमें मैंने ये जो एनर्जी डाली है इस एनर्जी से ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वहां पर आप थीटा हीलिंग का यूज करो, टेक्निक का यूज करो। तो जो आपने हीलिंग मॉडलिटी सीखी है उसी को पकड़कर थीटा हीलिंग को में ऐड करना है। कोई ऐसा नहीं है कि थीटा हीलिंग आपको मतलब कि आपकी दूसरी हीलिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल। हाँ, आप ऐसा है यहाँ पर थीटा हीलिंग की एक अलग थेरेपी भी है। अगर आप उस थेरेपी को भी यूज करते हो तो भी चलता है, या उसके साथ आप कंबाइन करते हो तो भी चलता है, ये आप पर डिपेंड है। अगर आपने स्पेशल थीटा हीलिंग से आप हीलिंग करना चाहते हो तो जरूर कीजिए, नहीं तो किसी और के साथ कंबाइन करना चाहते हो तो जरूर कीजिए, इसमें आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब ये आता है कि अब ये जो थीटा हीलिंग है, थीटा हीलिंग को आप अपनी लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, कैसे आपको बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स सेम है। बेनिफिट्स के लिए आपको मैं कोई ऐसे अलग से कोई ये नहीं कहूंगी कि नहीं आपके सामने ऐसी सिद्धि आएगी, कोई भगवान आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट आपके जो पैटर्न है, जो निगेटिव पैटर्न्स है, वो निगेटिव पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे सडनली। आपके जो हमने जो लेयर देखे, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, वो लेयर आपके और स्ट्रांग होंगे। आपके अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है तो वो चला जाएगा, कहीं पर पेन है वो चला जाएगा। आपका आपके अंदर कोई निगेटिव बिलीव है उसको आप break कर सकोगे। समाज में आपका एक, आप चाहते हो कि मुझे समाज में नेम फेम प्राप्त हो, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मुझे नेम फेम मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान नेम फेम के लिए जीता है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत होता है बट उनके पास नेम फेम नहीं होता है। तो वो नेम फेम भी आप इस थीटा हीलिंग से प्राप्त कर सकते हो। थीटा हीलिंग से ऐसे मतलब कि ऐसे कोई मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे। इसके अनकंडीशनल बेनिफिट है। आप जितना मतलब कि ये सागर जैसा है, आप सागर से जितना पानी लोगे उतना उतना कम ही पड़ेगा, सागर में न कम नहीं होगा, बट आपके पास आप कितना लोगे वो आप पर डिपेंड है, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड है। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है कि आप इसके बेनिफिट अपने लाइफ में कितना आप ले आगे ले जा सकते हो, कैसे इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये है आपके थीटा हीलिंग को समझकर आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे आपको आगे इसको लेकर बढ़ाना है। अब थीटा हीलिंग क्या सबके लिए है? थीटा हीलिंग में अगर मैं ट्रांस में चली गई, अगर मुझे वापस आने की मुझे कमांड नहीं पता तो क्या होगा? थीटा हीलिंग में मैम अभी आपने कहा कि फोर्थ डायमेंशन में एंसेस्टर है, आप एंसेस्टर हीलिंग भी कर सकते हो। तो क्या मैं किसी नकारात्मक सोल से कनेक्ट हो सकती हूँ? तो क्या मुझ पर कोई बैड इम्पैक्ट हो सकता है? क्या मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती हूँ? तो क्या मैं अगर कहीं गलत जगह पर चली गई तो क्या होगा? क्या ये मेरे लिए सेफ है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पास अभी
उपस्थित हो रहे होंगे, है ना। तो यस, ये थीटा हीलिंग टोटली सेफ है। सेफ है, इतनी सेफ है कि एक आप आपके घर में जो भी छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उसको भी आप ये थीटा हीलिंग सिखा सकते हो, इतना ये सेफ है। सेफ है मतलब क्या कि अगर आप इसकी टेक्निक को यूज करते हुए आप आगे जाते हो, इस टेक्निक में आपको प्रोटेक्शन बताया जाता है। विदाउट प्रोटेक्शन तो कुछ भी नहीं है। अगर आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने के लिए भी प्रोटेक्शन है, आपको वो पता नहीं है। प्रोटेक्शन है ना खाना बनाने के लिए, गैस को कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, कब क्या डालना है। जब आप कोई कट कर रहे हो नाइफ से तो ध्यान से कट करना है ना। सारी चीजों को अच्छे से देखना है, समझना है, वो भी एक प्रोटेक्शन है, आपकी सेफ्टी है वो, है ना। हर चीज आप करते हो तो वो प्रोटेक्शन में ही करते हो, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही कर दिया। प्रोटेक्शन में ही होती है, बट हमें वो पता नहीं, हम जाने अनजाने में उस प्रोटेक्शन लेयर में होते हैं, उस प्रोटेक्शन जोन में होते हैं। अब हम हीलिंग कर रहे हैं, जानबूझकर हम उस किसी और डायमेंशन में जा रहे हैं, किसी और पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पर आपको जानबूझकर प्रोटेक्शन लेना है। जानबूझकर प्रोटेक्शन लेना है मतलब कि आपको सेल्फ हीलिंग जैसे ही पता है वो करना है, या तो इसमें आपको और चीजें हैं, यहाँ पर आपको प्रेयर बताई है, छोटे छोटे मेडिटेशंस है, आपको और क्रिस्टल हीलिंग का या किसी और चीज का पता है तो उसको आप अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर आप आगे जा सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, इन तरीकों के साथ आप थीटा हीलिंग करते हो तो ये 101% सेफ है। ये थीटा हीलिंग, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। अगर आप ट्रांस में चले गए और आगे आपकी अफर्मेशन आपको याद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, बस ट्रांस में जब तक आपको लगता है तब तक रहना, बॉडी को छोड़ दो। और थोड़ी देर बाद जब आप रिलैक्स मोड में आओगे, कॉन्शियस माइंड में आओगे, तब कुछ नहीं, थैंक्स वगैरह कहकर उठ जाना है, कुछ नहीं होता है, सेम है, सेम है। ओके, तो यहाँ पर जो है मुझे जितना बताना था मैंने आपको बता दिया है। तो अब तक की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कैसे लगी आपको अब तक की जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको थीटा हीलिंग के बारे, क्योंकि क्या है, सब कुछ बताना इतना भी पॉसिबल नहीं है, हमारे पास बहुत कम समय है और कम समय में मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत अच्छे से मैं आपको बता सकूं। थैंक यू सो मच कीर्तिमन जी, रेखा जी, प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए, अब ये थीटा हीलिंग जो है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब थीटा हीलिंग मेरे पास जो कोर्स है वो कोर्स में क्या क्या पोर्शन है, क्योंकि आप सभी को तो यही चाहिए ना कि मैम क्या क्या सिखाओगे, क्या क्या उसमें आएगा। तो देखिए क्या क्या आएगा, तो प्लीज अभी जो है कोई भी सेशन छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। तो यहाँ पर हम देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है, स्टोरी है थीटा हीलिंग की कि कैसे उसको, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ, वगैरह वगैरह सारी चीजें आती। ब्रेन वेव्स क्या है, कैसे ब्रेन वेव्स को समझना है, क्या है। देन चक्रा, हीलिंग मॉडलिटी है तो चक्रा की तो बात आएगी ही, तो चक्रा आएंगे, आपकी साइकिक एबिलिटी आएगी, कैसे कुछ सी चीज को छोड़ना है, ब्रेक करना है, हमारी बॉडी को कैसे हील करना, डीएनए एक्टिवेशन। ये बहुत चीज है, क्योंकि हर मैंने जैसे कहा ना, निगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करना ये डीएनए में आता है। बहुत सारी चीजें, हमारी जो एलर्जी है हमारी, वो एलर्जी हमारी इस जन्म की नहीं होती है, वो पास से आती है, पिछले जन्म से आती है, वो हमारे डीएनए में होती है। तो वो कैसे ब्रेक करना है, किसी को एलर्जी है तो वो कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर आती है। फ्यूचर रीडिंग जो है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कैसे करना है, बहुत सारी चीजें, किनेसोलॉजी है, मसल टेस्ट है, गार्डियन एंजल्स से कैसे कनेक्ट करना है, वगैरह वगैरह, मतलब कि अनकंडीशनल लव को कैसे हमारी लाइफ में लाना है। बहुत सारी, जिस 7 प्लेन में कैसे हीलिंग करना है, मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स क्या है, कहाँ पर मैनिफेस्टेशन होता है, हम नेचर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, जैसे कि एनिमल्स, पेड़, देन पेड़ पौधे, नदी नाले जो है, डिसीज को कैसे क्यूर करें,
हमारे ब्रेन में भी बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है, तो उसमें भी हम कैसे अपने आप को स्टेबल करें, बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स में बेसिक लेवल में ही आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड के डिफरेंस, आप कॉन्शियस माइंड में क्या कर सकते हो, सब कॉन्शियस माइंड में क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे उसको प्रोड्यूस करना है, कैसे उसको दूसरों के लिए देना है, कैसे उसको रिस्टोर करना है, ये सारी चीजें आती है हमारे बेसिक लेवल में। बेसिक बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर आती है। अब आते हैं हम एडवांस लेवल में। एड थीटा लेवल का एडवांस लेवल, तो एडवांस लेवल में भी बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे डाउनलोड्स है। डाउनलोड्स मतलब क्या कि मैसेजेस को समझना, जैसे कि हम आकाशिक करते हैं, तो आकाशिक में भी जो हमें मैसेजेस मिलते हैं उनको समझना मतलब कि डाउनलोड्स है। तो वो चीजें है, सेवन प्लेन्स है, निगेटिव चीजें हैं, उनको कैसे ठीक करना है। देन हायर एनर्जी वगैरह ये क्या है, यूनिवर्सल एनर्जी क्या है, कब हमें क्या करना है। हीलिंग द बेबी इन द वोम, हमारे इसमें जो बेबी होता है वो कौन होता है, क्या होता है, उसके अंदर भी पैटर्न्स होते हैं। उसको जैसे कि हम गर्भ संस्कार करते हैं, गर्भ संस्कार के कोर्सेज लेते हैं, उसमें भी हम यही चीज करते हैं कि वो बच्चे को हम गर्भ के अंदर ही संस्कार देते हैं। तो वो टेक्निक, उसी टाइप का टेक्निक भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। आप अपने आप से अपने हायर सेल्फ के कैसे कनेक्ट करें, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आती है। तो ये जो है ये हमारा थीटा हीलिंग का बेसिक एंड एडवांस का सिलेबस है। यस मीनू जी, आपको एनर्जी एक्सचेंज भी अभी पता चलेगा। तो यस, आप लोगों को ये सिलेबस कैसे लगा, सेशन अच्छा लगा? आप लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। अब सिलेबस जो है वो देखिए, बहुत है सिलेबस, इतना ही है ऐसा नहीं, जब और भी जब क्लास होगा तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होगी। कोर्स जो है ये बहुत बड़ा है। तो ये हमारा सिलेबस है बेसिक और एडवांस का। तो इस कोर्स में कौन कौन आना चाहता है, इस चीज को कौन कौन सीखना चाहता है कि यस ये चीज सीख कर मैं, मेरी लाइफ जो है मैं और बेटर कर सकती हूँ और इसमें मुझे आगे जाना है। तो जिसको भी जाना है वो पर्सन अपने आप को तैयार कीजिए। केशर जी थैंक यू सो मच, रेखा जी थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने तैयार कर लिया है अपने आप को कि यस इस जर्नी को मुझे जीना है, इस थीटा हीलिंग को मुझे समझना है, सीखना है। योगिता जी थैंक यू, श्रीनिवास जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए हम आगे चलते, आप सब लोग रेडी है? और यस मैम, ड्यूरेशन, यस ड्यूरेशन में भी 2 मंथ्स होंगे, 2 मंथ से भी ज्यादा होगा। ये इतना बड़ा कोर्स है तो थोड़ा सा रहेगा ये। तो ये जो है ये हमारा कोर्स है और आप सब लोग जो है रेडी हुए हैं, आप सब लोगों ने तय कर लिया है। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपको अभी इस कोर्स की जो पेमेंट डिटेल्स है वो दिखाती हूँ। ये बहुत ही कम है, इतने कम है कि जो आप सीखोगे उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। 4999, 4999 में 2 लेवल, बेसिक एंड एडवांस लेवल। इसके साथ आपको मिलेगा लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, सपोर्ट्स एंड पीडीएफ वगैरह, ये सारी चीजें आपको, आपकी जो भी केस स्टडी है, केस स्टडी में भी आपको सपोर्ट्स मिलेगा। तो ये जो है ये हमारी थीटा हीलिंग जो है, ये थीटा हीलिंग का ये पूरा आपको मैंने बता दिया है। आ, ये जो कोर्स है ये कोर्स कब स्टार्ट होगा, जिसको भी पेमेंट करना है वो पेमेंट मैं आपको अभी शो करती हूँ। यहाँ पर मेरी टीम ने आपको रेजर पे की लिंक भी डाल दी है, अगर किसी को रेजर पे से करना है तो आप रेजर पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर बैंक डिटेल्स है, जीपे फोन पे नंबर है मेरा। आप जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए ताकि कोर्स को हम स्टार्ट करें। यस, कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा 24 मार्च को 5 बजे, 24 मार्च को 5 बजे। यस, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। तो जिसको भी एनरोल करना है वो पेमेंट कीजिए, जल्द से जल्द पेमेंट कीजिए और थीटा हीलिंग में आप आ जाइए और अपनी नई जर्नी जो है वो आप स्टार्ट कीजिए। नई जहां जी, बिल्कुल केशर जी, आप कल पेमेंट कर सकते हो। कोर्स जो है हमारा
मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको मंडे से पहले आपको पेमेंट करना है। और भी किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, जिसको भी पेमेंट करना है वो पेमेंट कीजिए। और मुझे ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 9420470072 पर आप स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हो। तो जिसको भी बात करनी है मुझसे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हैंड रेज कीजिए जिसको भी बात करनी है। और ये सेशन आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, अगर बुरा लगा है तो बुरा लिखिए। ओके। ईएमआई कर सकते, देखिए मैंने आपको ईएमआई वगैरह ऐसा नहीं, क्योंकि अभी 2 दिन में ही क्लास है और 5,000 नथिंग है। आप रेजर पे से भी आप कर सकते हो, 5 to 7 होगा। 5 to 7 होगा ये क्लास। और किसी को बात करनी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच। और किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या तो हैंड रेज कर सकते हो। गीता जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हेलो। जी मैम, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम मैं आपको बोल रही थी कि एवरीडे रहेगा मैम क्लास? नहीं नहीं, 2 दिन रहेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लासेस में एडमिशन हो चुके हैं और सब क्लासेस मुझे अभी धीरे धीरे खत्म करने हैं। मंडे और ट्यूसडे रहेगा ये क्लास 5 बजे, क्योंकि और भी मेरे दूसरे भी बहुत बड़े बड़े कोर्सेस है। बेसिक अच्छा। एडवांस दोनों है। यस श्रीनिवास जी, दोनों कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4,999 में है। 4,999 बहुत कम है इस कोर्स की। अगर आप प्राइस देखते हो तो बेसिक की ही 40,000 फीस है। बेसिक की आप ओके। कहीं पर भी देख लो, बेसिक की ही इतनी बड़ी फीस है। तो आप देखो कि यहाँ पर मैं आपको बेसिक और एडवांस दोनों दे रही हूँ। यस। यस, और किसी को कुछ और पूछना है तो पूछिए, नहीं? और मतलब कि आप सब लोग यहाँ पर रुके इतने देर तक मुझे सुना, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जिसको भी एनरोल करना है वो जल्द से जल्द एनरोल करे। लेजर पे की भी लिंक आपको दी गई है। और भी कोई आपको सवाल है तो ग्रुप में जो एडमिन के नंबर है वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो, या मुझे भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी किसी के कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम जो है सेशन को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।